हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने देखा पिछली वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी सीखा था और डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.2 भी सोल्व किया था और उसके अंदर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स जैसे कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, राइट, एंड चेन रूल के बारे में सीखा था। ठीक है, आगे अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर टू फंक्शन x plus y equal to pi and second is x plus sin xy plus y equal to pi. Okay, now यहाँ से हम आप क्या समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज x plus y equal to pi, ठीक है, और सेकंड जो है x plus sin xy plus y equal to pi, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दो तरह के फंक्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। दो तरह के फंक्शन, पहला फंक्शन एक्सप्लिसिट और दूसरा जो है इम्प्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? अगर आप फर्स्ट फंक्शन को देखते हैं तो फर्स्ट फंक्शन के अंदर आप पाएंगे कि आप y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो अगर आप ध्यान से देखें इन फर्स्ट फंक्शन you can write y as pi minus x or you can write y as function of x. So this kind of function is known as explicit function. Explicit, or in the layman language, in when we can express one variable as the function of another variable. X and y are depending on each other because in this relationship we are having a function in terms of x y which is equal to pi. But क्या आप यहाँ पर आसानी से y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे? तो डायरेक्टली देखने से इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट, देन वी कैन नॉट फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x हियर। अगर हम y की वैल्यू x के टर्म्स में फाइंड ना कर पाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। सो दिस कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, y इज द फंक्शन ऑफ x हियर। इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे तो क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे फंक्शन ऑफ इट इज व्हाट xy as pi, or maybe something else, or maybe something zero here, fxy equals to 0. So in this you are having an expression in this form, or this kind of function is known as implicit function. Implicit. So बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस जो थे आपके 5.2 एक्सरसाइज में थे जहां पर आपको डायरेक्टली x के टर्म्स गिवन थी, only directly x in term an expression in terms of x was given, तो वहां पर आपने डायरेक्टली उनका d by dx फाइंड कर लिया था। बट यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आपके पास है वो x y की मिक्स टर्म्स में है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, इट इज डिफिकल्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फाइंड करना है dy by dx, फाइंड dy by dx करना, राइट। मतलब आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा y की फॉर्म में या y के टर्म्स में और आपको निकालना है dy by dx। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस चीज को आप। मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूं जो लास्ट क्लास में भी लिखे थे, लाइक डेरिवेटिव ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो कि y के टर्म्स में है, डेरिवेटिव ऑफ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में। क्या करेंगे? साइन का डेरिवेटिव करेंगे। चेन रूल के बारे में सीखा था आपने, ठीक है ना। तो साइन y का डेरिवेटिव करेंगे तो इट इज cos y। साइन y का डेरिवेटिव कितना हुआ? cos y। अभी आप डेरिवेटिव करेंगे d by dx ऑफ y। यही तो चेन रूल था ना आपका, लास्ट क्लास में सीखा था आपने। तो इट इज cos y dy by dx। कुछ बच्चे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं थोड़ी सी, क्या करते हैं वो, दे राइट एज cos dy by dx। प्लीज डू नॉट डू दिस, ऐसा ना लिखें, क्योंकि चेन रूल का आपको इंप्लीमेंटेशन करना है, आप दोनों का डेरिवेटिव इकट्ठा नहीं कर सकते, तो ऐसा ना करें। इनिशियली कुछ बच्चे ऐसे गड़बड़ करते हैं। So d by dx of sin y is cos y dy by dx and every trigonometric functions। अब आप कहेंगे सर x में क्यों नहीं ऐसा किया था? ओके, आप देखते हैं कि sin x अगर आपके पास था
तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या लिखते थे आप इसे, cos x। अब x का डेरिवेटिव क्यों करके नहीं दिखाते, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है x के रिस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स इट इज 1, तो आप लिखेंगे d by dx of x, तो इट इज cos x into 1। तो दैट्स व्हाई आप इसको नहीं लिखते थे, बट यहाँ पर आपका वेरिएबल चेंज हुआ है तो आप लिखेंगे dy by dx, ठीक है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है दैट इज रिटन इन दिस वे। सिमिलरली y टू द पावर n, और कोई भी पावर हो y की, y टू द पावर 3 हो, y टू द पावर 4 हो, एनीथिंग, सो डिफरेंशिएशन ऑफ y टू द पावर n, इट इज व्हाट, n आगे आएगा, y टू द पावर n माइनस 1 फिर dy by dx। तो पहले वाले क्वेश्चनों में और इन क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, क्या बढ़ा है बस आपका, कि जब आपके पास y की फॉर्म में फंक्शन होगा, एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ y इज गिवन, आप पहले उसका डेरिवेटिव करोगे एज यूजुअल जो आपने अभी तक सीखा है, और बाद में फिर लगा दोगे dy by dx। इन जनरल if you are having d by dx of fy, anything in terms of y, so first of all you will write f dash y, f dash means derivative of function whatever it is, it may be sin trigonometric, then the rule you used in trigonometric आप वही यूज करेंगे, sin का cos, tan का sec square, sec का sec tan, जो भी आपने सीखे हैं वो लगाएंगे आप यहाँ पर f dash y, फिर आप लिख देंगे साइड में यहाँ पर dy by dx, right? So this is very helpful for you, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि आप इसे इसी फॉर्म में करें, आप यहाँ से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि देखिए आप 3y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x, पहले आप मतलब y और x का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप y और x का रिलेशन फाइंड कर पाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और कुछ ऐसे होंगे जिसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख पाएंगे, तो वहां पर उन्हें हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो यहाँ पर आपका y कितना बन गया, sin x माइनस 2x by 3 बन गया, ठीक है। अब ये सिंपल आपका सिंपल अलजेब्रा है, दो फंक्शन के बीच में सब्ट्रैक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक अलजेब्रिक है। आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा आप 11th क्लास में भी लिखते थे डिफरेंट, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा ना व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या कर रहे हो आप एक तरह से। तो डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे dy by dx, सिंपल अलजेब्रा है, दो फंक्शन है, बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो sin x का डेरिवेटिव लास्ट क्लास में करा था हमने, याद हो गया है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं तो उनको अच्छे से देखिए, आप अपने फॉर्मूले याद करें। तो sin x का डेरिवेटिव cos x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 डिवाइड बाय 3 कांस्टेंट नीचे रहेगा, तो दिस इज dy by dx। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्वोशिएंट रूल के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। क्वोशिएंट रूल इज टू बी यूज्ड व्हेन दो फंक्शन हो आपके पास डिवाइड की फॉर्म में, दो फंक्शन हो डिवीजन की फॉर्म में, तभी आप क्वोशिएंट रूल लगाओगे ना वहां पर। तो यहाँ पर दो फंक्शन नहीं है, नीचे तो 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर रहेगा आपका एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x plus 3y equal to sin y, 2x plus 3y equal to sin y, can you say, क्या जैसे सर आपने ये किया आप इसको भी ऐसा कर सकते हो। देखिए अगर आप 3y को उधर लेके जाओगे, अगर आप 3y को उधर लेके जाते हो, क्या आप यहां से आप इसको एक सिंगल y में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंगल y इन टर्म्स ऑफ x। क्या आप यहाँ से y की वैल्यू जैसे मैंने ऊपर निकाली ऐसे फाइंड कर सकते हो, नो। तो जब ऐसे आप नहीं निकाल पाएंगे तो इसे कहेंगे हम इम्प्लिसिट फंक्शन है ये। इट मींस आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और इसका ही डेरिवेटिव कर लेंगे, क्या दिक्कत है। जरूरी थोड़ी कि हर बार आपका क्वेश्चन इसी फॉर्म में हो कि डेरिवेटिव करने के लिए, तो कोई भी आपका स्टेटमेंट हो सकती है, कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो आपको उसका डेरिवेटिव करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट both sides with respect to x, ठीक है ना। तो लिखेंगे तो 2 x का डेरिवेटिव 1, 3 y का डेरिवेटिव भूले तो नहीं है ना, dy by dx,
dy बाई dx लिखे, y है ना, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो dy बाई dx इक्वल टू sin y है यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, समझाया था, sin y अगर है तो यू राइट cos y इनटू dy बाई dx। तो क्या देखें आप यहाँ पर कि आप जो dy बाई dx है वो 2 बार हो गया, एंड जितनी बार भी एक्सप्रेशन में y होगा उतने ही बार dy बाई dx होगा, ये बात याद रखेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए 2 बार dy बाई dx आ गया, तो आपको तो पता है कि हाउ टू फाइंड दिस। अभी आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स मतलब जो एक्सप्रेशन dy बाई dx वाला है उसे एक साइड में अरेंज कर लेंगे। तो आप लिखेंगे ये वाला उधर ले जाओ, 2 इक्वल टू cos y माइनस 3 इनटू dy बाई dx। क्या फाइंड करना था, क्या पूछा गया आपसे, फाइंड dy बाई dx। तो फ्रॉम हियर dy बाई dx इज 2 डिवाइड बाई cos y माइनस 3। dy बाई dx निकालना है, तो जो ये टर्म है आपकी, ये इसके डिवीजन में चली जाएगी। नाउ बच्चों सिमिलरली नाउ कमिंग टू फोर्थ प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम इस जैसा ही है, बस वहां पर 2 की जगह a है, 3 की जगह b है, यहाँ पर y स्क्वायर है, तो प्लीज सॉल्व योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, y अब 3 बार y आ गया, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जितनी बार y होगा उतना ही उसमें dy बाई dx इन्वॉल्व होगा, तो जितना dy बाई dx होगा फिर आपसे कॉमन ले लेंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, x और y में क्या होगा, प्रोडक्ट रूल होगा। ये क्या है, y स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका चेन रूल होगा। पहले आप क्या करेंगे, y स्क्वायर है तो स्क्वायर का करेंगे पहले, ये 10x है अलग, ये y अलग है, तो लिखेंगे अपना फिर से वही लाइन, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना जरूरी है आपको बार बार, ठीक है ना। फिर x y, बच्चों प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज मतलब फर्स्ट एज इट इज dy by dx of second as it is dy by dx of first, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर है, तो इसमें आप क्या करेंगे, थोड़ी देर पहले लिखा था y टू द पावर n वाला, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे विच इज 2y, और फिर y का करेंगे तो dy by dx, and here we are having 10x। रूल्स याद होने चाहिए आपको, हो चुके होंगे याद। तो 10x sec square x फिर y which is dy by dx, ठीक है। यहाँ से देखेंगे x, y का डेरिवेटिव लिखेंगे तो dy by dx हो जाएगा, y x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 2y dy by dx। ये वाला dy by dx इधर ले लो, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू sec square x। तो you see x dy by dx, 2y dy by dx, dy by dx, तो 3 बार लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप इसे कॉमन ले लीजिए, dy by dx कॉमन, x यहाँ बचेगा 2y और ये बचेगा -1 इक्वल टू इट इज sec square x। अब ये जो प्लस y है इसे उधर ले जाइए, माइनस। अब आपको निकालना है dy by dx इक्वल टू sec square x माइनस y डिवाइड बाय क्या है, x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर, राइट। तो आप इस तरह से 2 बार भी हो सकता है dy by dx, 3 बार भी हो सकता है, जितने बार होगा उसे कॉमन निकालेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें प्रोडक्ट रूल होगा। अब देखेंगे कि 2 बार यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, क्योंकि x स्क्वायर y मल्टीप्लाई में है, xy स्क्वायर भी मल्टीप्लाई में है, ये y क्यूब है, ठीक है, और इधर x क्यूब है, 3 बार y है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू राइट डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सब लिख लेंगे जी, x क्यूब, सिंपल फॉर्मूला आपको याद हो रहा होगा ना कि जब हम लिखते थे डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, बार बार ये यूज कर रहा हूं यहाँ पर, डेरिवेटिव x टू द पावर n, n x n minus 1,
तो इट इज 3x²। अब इन दोनों में क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ध्यान से रखना है इसको बिल्कुल, एक ब्रैकेट दे देना। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि आप अभी फिलहाल इस ब्रैकेट के अंदर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो लिखो x² एज इट इज dy dx ऑफ y, ठीक है, देन y एज इट इज dy dx ऑफ x²। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इट मींस इस ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव किया है आपने x² y का, अभी है xy², उसमें फिर से लगाइए प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y² एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, एंड अगेन राइट अ ब्रैकेट हियर। इट मींस व्हाट, कि आपने इसमें xy² का डेरिवेटिव लिखा है। अब है y³ तो y³ बच्चों ये वाला x टू द पावर n 3 आगे आ जाएगा और y² होगा, बट आपको y का भी करना है dy by dx 81। ऑफ कोर्स इट इज कांस्टेंट एंड व्हाटएवर कांस्टेंट इज गिवन उसका डेरिवेटिव 0 लिखना है। 3x²। अब देखिए y का डेरिवेटिव कितना होगा, dy by dx, फिर y इसका कितना होगा 2x, प्लस फिर से y² है 2y dy by dx, और x का कितना होगा 1, प्लस 3y² dy by dx इक्वल टू 0। सही चल रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर से dy by dx, यहाँ पर भी dy by dx और यहाँ पर भी dy by dx है, तो क्या करेंगे आप, dy by dx तीनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है, किसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड dy by dx, तो इनमें से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा x², ये वाला बचेगा 2xy और वो बचेगा 3y² इक्वल टू, एंड द टर्म्स व्हिच आर नॉट हैविंग dy by dx उन्हें राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अपने पास 3x², ये 2xy और ये वाला y²। क्या निकालना है, निकालना है dy by dx। क्या होना चाहिए आंसर, सही जा रहे हैं, इसे इसके नीचे शिफ्ट कर दीजिए, इट विल बी योर आंसर, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला भी आपको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप करते रहें, क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको अपना डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक है, स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्री में, फिर यहाँ पर देखिए कोस है और एक्स वाई भी दिया है इसके अंदर, मल्टीप्लाई में है ये, मतलब कोस का जो एंगल है उसमें एक्स वाई दिया है, एंड के इज कांस्टेंट। फिर से आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर y है अपने पास, साइन स्क्वायर y, पहले आप करेंगे इस n का डेरिवेटिव मतलब पावर का, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 sin y, साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर के लिए 2 आगे आएगा, 2 sin y, देन डेरिवेटिव ऑफ sin y, इट इज चेन रूल। ये तो चेन रूल, पहले आपने पावर का किया, अब अपने उस फंक्शन का करना है जिस फंक्शन पे वो अलजेब्रिक पावर थी, ठीक है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री है पहले, तो कोस का माइनस साइन, कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स वाई। अब एक्स वाई बचा है आपके पास, अंदर जो एंगल है उसका भी तो करना ना, अभी खाली वाई तो है नहीं ना, खाली एक्स है, मल्टीप्लाई है, तो जैसे मल्टीप्लाई दिखे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, ठीक है। और इधर बच्चा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब देखिए 2 sin y, sin y का डेरिवेटिव cos y, ठीक है, sin y का डेरिवेटिव cos y। अभी भी काम नहीं खत्म हुआ, y का भी तो करना है, तो y का डेरिवेटिव dy by dx sin xy। अब यहाँ पर क्या है, xy है, तो xy प्रोडक्ट में है, क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो विच इज x एज इट इज dy by dx plus y as it is x का 1, and of course
आप इसको ऑलरेडी यूज कर चुके हो, देखिए यहाँ पर एक्स वाई में आपने यहाँ पर यूज किया था वही वाला एक्स वाई वाला डेरिवेटिव। अगर आपको कुछ याद आ रहा है, 2 sin y cos y एक्सप्रेशन sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला है, दैट इज sin 2y। मल्टीप्लाई करेंगे, अब ध्यान रहे ये वाला x और ये वाला x मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों की, वो आपका एंगल है एक्स वाई, ठीक है ना। तो हो जाएगा x sin xy dy by dx y sin xy इक्वल टू 0। अभी dy by dx दोनों में कॉमन है, आप फिर से लिख लीजिए क्योंकि आपको dy by dx फाइंड करना है। तो dy by dx आपने कॉमन लिया, क्या बचा आपके पास sin 2y माइनस x sin xy इक्वल टू, इसे आप RHS में लिखेंगे तो y sin xy। एंड द नेक्स्ट स्टेप ये आपके इसके डिवीजन में चला जाएगा एंड यू विल गेट dy by dx। एंड सिमिलरली यू कैन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज sin square x plus cos square y। और sin square x आप देखा जैसे आपने यहाँ पर डेरिवेटिव किया वैसे ही करना है, ऐसे आपको इसका भी डेरिवेटिव करना है। आई होप यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ा है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 भी छोड़ा है, वो भी आप करेंगे, और एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 छोड़ा है, ठीक है। इन 8 क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, जरूर अपना वैल्यूएबल सजेशन दें आप इसके अंदर, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स। जो हमने चैप्टर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था, तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। तो लेते एक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, sin इनवर्स x से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। sin इनवर्स x एंड दैट एग्जिस्ट इन इट्स डोमेन। अब आपको पता है sin इनवर्स x का जो आपका डोमेन है वो क्या है, दैट इज -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो लेट y इक्वल टू sin इनवर्स x, आपको इसका डेरिवेटिव लिखना है। y इक्वल टू sin इनवर्स x, आपको इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, डेरिवेटिव लिखना है, ठीक है ना। तो खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, याद करते हैं ना कि ड्राइव करके देखते हैं कि इसका कैसे आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे। जितना आप डेरिवेटिव ड्राइव करेंगे उतना क्विकली आपको याद भी होगा। तो y इक्वल टू sin इनवर्स x, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला sin इनवर्स x एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो sin इनवर्स है इधर, ये यहाँ पर आ जाएगा, इट विल बी sin y इक्वल टू x। अब हमने इसको कैसे बना लिया, इम्प्लिसिट फॉर्म बना दिया, जैसे अभी आपको डिस्कस किया हमने कि sin y x, मतलब sin y जो है x है, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई, इम्प्लिसिट फंक्शन फॉर्म, जो अभी हमने पढ़ी है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। sin y का डेरिवेटिव cos y, sin y का डेरिवेटिव cos y dy by dx, और x का डेरिवेटिव 1 हुआ। अब y इक्वल टू dy by dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय cos y, ठीक है। तो अब बच्चों क्वेश्चन था sin इनवर्स x, sin इनवर्स x है ना, और आपको निकालना क्या है, dy by dx। तो आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ x, तो y के टर्म में आया, ऐसे थोड़े याद करेंगे इसे। तो आप क्या करें, इसे x के टर्म में चेंज करें, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए y क्या है, sin इनवर्स x है, तो 1 डिवाइडेड बाय cos sin इनवर्स x। नाउ इट इज बिट क्लमजी, मतलब ऐसे फॉर्मूले थोड़े याद करेंगे आप, और इसका कुछ खास यूज भी नहीं होगा आगे फ्यूचर में। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, ऑफ कोर्स इन सेकंड चैप्टर सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में तो पढ़ा है ना आपने, जो खाली x के टर्म में आप लिखते हो, साहब कुछ एक्सप्रेशन होता है उसको सिंपलीफाई करते हो, लोएस्ट टर्म में लिखते हो, तो इसे लिखेंगे ना, ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट, इसे लिख सकते हैं आप। कैसे लिखेंगे देखिए, अब ये cos है और ये क्या है, sin इनवर्स x, ठीक है। तो आप sin इनवर्स x को cos के टर्म में कर सकते हैं। कैसे करते थे आप, अगर आपको याद है, ये ट्रायंगल की आप एक हेल्प लेते थे, ये sin इनवर्स x है, और sin इनवर्स x है तो इसके नीचे हमने क्या सोचा, 1 है, ठीक है। आप सेकंड चैप्टर में ऐसे करते थे ना, ट्रायंगल बनाकर। तो sin इनवर्स x मतलब
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट अबाउट बेस है, बेस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 डिवाइड बाय कॉस। अगर इसे कॉस लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स लिख लीजिए। तो कॉस क्या होगा, कॉस होगा आपका बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 1। तो कितना बना cos cos इनवर्स x। तो cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बट अगर हम बात करते थे यहाँ पर x की, ठीक है ना, अर्लियर जो अपना x है यहाँ पर x जो है दैट इज -1 to 1, राइट। बट हियर आप देखेंगे जो डोमेन है यहाँ पर उसमें 1 इंक्लूड नहीं कर सकते और ना ही -1 इंक्लूड कर सकते आप। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। अगर आप -1 और 1 इंक्लूड करेंगे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए अभी आप इसके लिए जब ये लिखेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पर जो आपका x है उसमें आप इसमें -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करके आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट। और बट why we use ओपन ब्रैकेट है, क्यों ये रिस्ट्रिक्शन डाला इस पे, क्योंकि अगर आप इस पे क्लोज ब्रैकेट एक्चुअल जो इसका डोमेन होता है अगर आप उसे लेंगे तो ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। सो हियर डेरिवेटिव ऑफ sin inverse x, derivative of sin inverse x is 1 divided by under the root 1 minus x square, and where x belongs to -1 to 1 open bracket. Similarly बच्चों आप फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x। ऐसे ही सिंपली आपको बेसिक डेरिवेटिव के रूल याद रखने, उन्हीं से आप इसको फाइंड कर पाएंगे। एंड इट इज -1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x जो है दैट इज -1 to 1 ओपन ब्रैकेट। फिर रखेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan के लिए क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पर तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो। तो x बिलोंग्स टू r है, जो कि हमारा tan इनवर्स x के लिए डोमेन क्या होता है r होता है। सिमिलरली कोट के लिए भी आप लिखेंगे तो कोट इनवर्स x ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x दैट इज 1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ x अंडर द रूट x स्क्वायर माइनस 1, where x belongs to -infinity to 1 और 1 to infinity। और आप इसे कहते थे जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो r एक्सेप्ट क्लोज ब्रैकेट -1 to 1, r एक्सेप्ट क्लोज ब्रैकेट -1 to 1। देन डेरिवेटिव ऑफ cosec inverse x which is again the same but negative sign। और यही वाला इसके लिए भी आपका डोमेन रहेगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, राइट। तो आपके ये 6 फॉर्मूले हैं फिलहाल आपको याद रखने हैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे आपको। These are the 6 फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपको y इक्वल टू sin इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। बच्चों अगर आप सेकंड चैप्टर अपना अच्छे से कर चुके हो तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि सेकंड चैप्टर जिस बच्चे ने अच्छे से कर रखा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानता है, वो इन क्वेश्चंस को जल्दी से कर पाएगा। y इक्वल टू sin इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अगर आपको याद हो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। अगर आपको याद है कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे, ये उनमें से एक फॉर्मूला है और आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे भी रखा है। तो y इक्वल टू यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। मतलब आपको पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है फिर डेरिवेटिव करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको भूल जाते हैं, मान लो ये वाला फॉर्मूला मान लो आप भूल गए, फिर क्या करोगे, फिर आप क्या करते हो, आपके पास एक मेथड होता है कि हाउ टू रिड्यूस दिस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ एक्सप्रेशन होंगे और कुछ
उनकी जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिलवा देता हूँ कि कुछ एक्सप्रेशन होंगे आपके पास 3-4 तरह के, और वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, अगर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये कुछ एक्सप्रेशन की बात हमने सेकंड चैप्टर में भी की थी, आप वहां से मेरे वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आप इनके जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। और मैंने बताया था आपको, ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना कि ऐसे आपने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। इनका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि कुछ जो आप पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग यू विल गेट सम वैल्यू, कुछ वैल्यू आनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर है, x की जगह पुट करेंगे आप a sin थीटा, x की जगह पुट करेंगे आप sin थीटा या cos थीटा, ठीक है। अब आप मान लो, आप कहोगे सर आपने यही क्यों पुट किया, tan क्यों नहीं पुट किया? बिकॉज बच्चों अगर आप यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर कर देते तो 1 माइनस टेन स्क्वायर क्या है फिर आपका रिजल्ट, तो आप नेक्स्ट क्या पाएंगे। लेकिन अगर आप साइन पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर यू विल गेट कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर यू विल गेट साइन स्क्वायर। तो आपके पास एक नेक्स्ट स्टेप होगा सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पर रखेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा, यहाँ लिखेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब क्या ऑलवेज यहाँ पर 1 ही होगा, कुछ और भी तो हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, व्हाटएवर। तो उसके लिए हमने एक जनरल मान लिया कि कांस्टेंट है वहां पर a, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अगर है, अब a स्क्वायर का मतलब यहाँ पर मान लो 2 है, तो 2 को आप लिख लोगे रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर बन गया ना। 3 है तो रूट 3 का है होल स्क्वायर, 4 है तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो इसके लिए आप रखेंगे x इक्वल्स टू a sin थीटा और a cos थीटा। मतलब जितने भी आपके एक्सप्रेशन है सबके साथ a लग जाएगा, मतलब अगर इनके आगे 1 के साथ a है तो, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिए हाउ टू सिंप्लीफाई, इसे इस फॉर्म में कैसे लाएंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज टेन थीटा, तो आप लिखेंगे इसमें पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा। बहुत काम की बात है बच्चों, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, आगे इंटीग्रेशन में और डिफरेंट चैप्टर में बहुत काम आने वाली चीजें हैं ये। तो x की जगह आपने पुट किया टेन थीटा, टेन थीटा पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। 2 टेन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला किसका, आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो इट इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। और अगर कुछ x के बारे में, थीटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो मान लेते हैं कि थीटा जो है अपने डोमेन में है, तो साइन के लिए यहाँ पर डोमेन होता है आपका माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 2 थीटा। 2 थीटा मींस 2 और थीटा आप यहाँ से निकाल लेंगे अगर, तो दैट इज tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। तो मैंने ये तो लिखा डायरेक्टली यहाँ पर, तो अगर आपको डायरेक्टली याद है, ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन की मार्किंग कितने की है, 1 मार्क में है, 2 मार्क्स में है, 4 मार्क्स में है। 1 और 2 मार्क के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, बट अगर 4 मार्क्स में है फिर थोड़ा आपको इस तरह से सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। बस अब क्या है, सिंपल, अब लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज dy by dx टू 1 divided by 1 plus x square, तो 2 by 1 plus x square इज द आंसर, ठीक है ना। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर से आप देखिए ध्यान से, जो ये अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, isn't it the expression of tan 3 theta 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta। मतलब यहाँ पर क्या करें, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, थोड़ा कम चांस होंगे, तो ये फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x का, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ दिस, सेकंड चैप्टर में प्रूफ भी किया इस चीज को हमने। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे फिर डेरिवेटिव करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे आप इसमें। पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, x को tan थीटा पुट करते हैं, tan थीटा पुट करने से आप साथ ही थीटा की वैल्यू जरूर निकाल लें, tan इनवर्स x कर दे सकते, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, ऐसे
ठीक है, इट इज tan इनवर्स। याद तो करना पड़ेगा बच्चों, या तो इसको याद करो या यहाँ पर याद करो। इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा, ठीक है। और आप जब इसको थीटा को इसमें रखेंगे तो इट विल बी -π/2 to π/2। और जब आप ये सोल्व करते हो कि tan इनवर्स tan x is x मतलब 3 थीटा when this x lies between -π/2 to π/2। so what is theta here? tan inverse x। तो आपको डायरेक्ट आ गया ना, कर सकते हैं आप इस तरह से। अब आप जस्ट डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर आप देखें अगर आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया है एक बार, तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, जस्ट फॉर्मूला ही सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, राइट। 3 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इज द आंसर। स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो 11 मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि 11 का भी एक्सप्रेशन इसी तरह का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप देखें अपने जो भी आपने 11th क्लास में और 12th क्लास में अब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर कहाँ पर आता है? इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसी का कुछ फॉर्मूला है ये, अगर आपको याद आ रहा हो तो थोड़ा सोचने की कोशिश करें। यस, इट्स अ फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। तो थीटा इज tan इनवर्स x, ठीक है। तो x की जगह आपने tan थीटा पुट किया, थीटा बिकम्स tan इनवर्स x। रखेंगे इसके अंदर y इक्वल्स टू sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, ये फॉर्मूला किसका है? cos 2 थीटा का। अब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाहर sin इनवर्स है और अंदर क्या है? cos 2 है, cos 2 थीटा है। तो आप sin से cos को तो डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, बट आप क्या कर सकते हो, इस cos को sin में चेंज कर सकते हो। वो तो 10th क्लास में कितना करते थे ना, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, sin इनवर्स इसे लिख लेंगे sin 90 माइनस थीटा 2 थीटा, ठीक है। तो sin इनवर्स sin कैंसिल आउट, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा व्हिच इज पाई बाय 2 माइनस 2। व्हाट इज थीटा? tan इनवर्स x। so this is your y। करना क्या, डेरिवेटिव करना है। तो dy by dx is पाई बाय 2 का डेरिवेटिव ऑफ कोर्स 0, देन माइनस 2 डिवाइड बाय, ये तो आपने पढ़ ही लिया, 1 प्लस x स्क्वायर इज द आंसर। इज इट क्लियर टू यू? वेरी गुड। अब देखिए 13, 14, 15 मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप उन्हें खुद से करिए। आसान है, जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू और आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, फिर डेरिवेटिव करना है। नाउ कमिंग टू दिस 5 मोर क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं 4 मार्क्स में, और इनके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप खुद से भी ढूंढिए कुछ क्वेश्चंस, कुछ सॉल्यूशन निकालिए, कुछ में प्रॉब्लम अगर है तो मुझे जरूर इंटीमेट करें, मुझे जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें, आंसर आपको डेफिनेटली मिलेगा उसका आंसर। तो कुछ क्वेश्चन मैं लाया हूं लिख के, इनमें से मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, कुछ हिंट देता हूं आपको करने के लिए, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। फाइंड dy by dx if under the root 1 minus x6 plus under the root 1 minus y6 equal to a x cube minus y। अगर आप बच्चों से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने की सोचेंगे बहुत लेंथी होगा, सब्स्टिट्यूशन लगाइए, सिंपलीफाई करते हैं। तो एक तरह से ये क्वेश्चन मिक्सअप है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इम्प्लिसिट फॉर्म का। लगभग सभी वही क्वेश्चंस हैं, ये आपके इम्प्लिसिट फॉर्म और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मिक्सअप क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए आप, अभी मैंने आपको एक एक्सप्रेशन लिख के दिखाया था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो आप क्या करेंगे, आप पुट करेंगे साइन थीटा या कोस थीटा में से कोई एक वैल्यू। तो ये देखिए ध्यान से, उससे पहले आप स्क्वायर की फॉर्म बना लीजिए। तो 1 माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर, 1 माइनस वाई क्यूब स्क्वायर, ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है ना। तो पहले स्क्वायर की फॉर्म बना लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, क्या करते हैं, पुट
एक्स क्यूब इक्वल टू साइन थीटा। एक्स क्यूब को साइन थीटा पुट कर लिया और वाई क्यूब को भी कर लेते हैं साइन फाइव। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि दोनों को ही आपको साइन पुट करना है या कोस करना है। एक को साइन एक को कोस पुट करने से कुछ नहीं निकलने वाला, फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। तो ऐसा करने से यहाँ पर आप थीटा निकालेंगे साइन इनवर्स एक्स क्यूब, फाई निकालेंगे साइन इनवर्स वाई क्यूब, वो बाद में काम आएगा आपके, ठीक है। अब देखिए इट विल बी व्हाट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई ए साइन थीटा साइन फाई इज सिंपल। नाउ इट इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा मतलब रूट कैंसिल, cos स्क्वायर फाई मतलब फिर से रूट कैंसिल, साइन थीटा माइनस साइन फाई, है ना। जस्ट सिंपल 11th क्लास का एक्सप्रेशन आ गया जिसमें आपने cos a प्लस cos b sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाना है। तो इट इज 2 cos थीटा प्लस 5/2 और cos थीटा माइनस 5/2 याद होने चाहिए आपके फॉर्मूले। a 2 cos थीटा प्लस 5/2 sin थीटा माइनस 5/2, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये 2 से 2 कैंसिल, ये cos भी कैंसिल, इसे आप इसके नीचे लिख लीजिए लाकर। इट विल बी cot थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू a, ठीक है। क्या बचा आपके पास यहाँ पर थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू दिस cot becomes cot inverse a। Then what is theta? Because theta phi का अपने assume किए हैं, तो theta is sin inverse x cube, phi is sin inverse y cube equal to 2 cot inverse a। अभी तो मैं कह रहा था ना कि ये मिक्सअप है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और इम्प्लिसिट फॉर्म का, तो हो तो गया। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, कोट इनवर्स का डेरिवेटिव। बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर, तो इस 6 x क्यूब का कितना हो जाएगा 6। इंपॉर्टेंट थिंग x क्यूब का भी करना है डेरिवेटिव, छोड़ मत देना ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर 1 माइनस y6 d बाई dx ऑफ y क्यूब इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पर कोट इनवर्स, बट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है a है यहाँ पर। अब बच्चे क्या करते हैं, फ्लो में आप में से कुछ हो सकते हैं, फ्लो में इसका भी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका भी कर देते हैं यहाँ पर 1 डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय 1 प्लस a स्क्वायर, जो कोट इनवर्स का रूल है। बट अब भूल जाते हैं कि ये a लिखा हुआ है, वेरिएबल x और y है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, 0 होगा, राइट। सो इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर dy by dx 1 माइनस y6 इक्वल टू 0। बस आप सॉल्व कर लें, dy by dx फाइंड करेंगे आप, तो इसे आप राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा x स्क्वायर बाई y स्क्वायर 1 माइनस y6 1 माइनस x6, राइट। तो दिस इज द आंसर। समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस में होता है कि प्रूव दिस, इसे प्रूव करने के लिए पूछते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हिंट मिल चुकी है, आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड सिंपल ऐसा ही है। फोर्थ आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे पहले, फिर डेरिवेटिव करेंगे, और ये आपका cos y x cos a plus y है, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें y वाला इधर ले आएंगे पूरा, फिर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे। आई होप दिस इज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, लाइक जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अभी डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic and exponential functions।